शिनजियांग के दुर्गम पहाड़ों और रणनीतिक गलियारों में चीन की एक नई चाल ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में चीन द्वारा प्रशासनिक किलाबंदी की खबरें एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में हैं। क्या चीन पीओके और अफगानिस्तान सीमा पर एक नया सुरक्षा दुर्ग तैयार कर रहा है? काराकोरम की चोटियों और वखान कॉरिडोर के मुहाने पर चीन ने सिनलिंग नाम का एक नया शहर काउंटी बसा दिया है। उइगर उग्रवादियों को रोकने का बहाना और रणनीतिक गलियारों पर कब्जा करने की नीयत। आखिर चीन की इस प्रशासनिक घुसपैठ का असली मकसद क्या है? आइए शिनजियांग में बसने वाले इस नए शहर और भारत की कड़ी आपत्ति के पीछे के बड़े कारणों को विस्तार से समझते हैं। चीन ने अपने संवेदनशील शिनजियांग प्रांत में एक नई प्रशासनिक इकाई या शहर बनाया है जिसे सिनलिंग काउंटी नाम दिया गया है। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के ठीक बगल में स्थित है। चीन का दावा है कि इसका मकसद सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और उइगर उग्रवादियों विशेष रूप से ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM की घुसपैठ को रोकना है। काउंटी का मतलब भारत के लिए एक जिला के समान होता है जहां अब चीन अपना स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सरकारी मशीनरी स्थायी रूप से तैनात करेगा। हैरानी की बात तो यह है कि चीन ने पिछले एक साल में शिनजियांग के भीतर इस तरह की तीसरी काउंटी बनाई है। इससे पहले बनाई गई हीन काउंटी में भारत के अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा शामिल किया गया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। नई सिनलिंग काउंटी ऐतिहासिक शहर काशगर के प्रशासनिक नियंत्रण में होगी। काशगर वही जगह है जहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC की शुरुआत होती है। ये 5 लाख करोड़ यानी कि 60 अरब डॉलर्स का प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन ऑलरेडी मानता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया शहर बसाना चीन की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो विवादित सीमाओं पर आबादी और प्रशासन बढ़ाकर अपने दावों को वैध करने की कोशिश करता है। फुदान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिन मिंगवांग के अनुसार ये कदम इस सुदूर इलाके में चीन की पकड़ मजबूत करेगा। वहीं सिम्पसन सेंटर की विशेषज्ञ यून सेन का कहना है कि इससे जातीय तनाव वाले इलाकों में बीजिंग का नियंत्रण और ज्यादा बढ़ जाएगा। चीन की इस हरकत पर भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत चीन के ऐसे किसी भी शरारती प्रयास को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी कि काल्पनिक नाम देने या नए प्रशासनिक ढांचे बनाने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक भारत के जो हिस्से हैं वो हमेशा भारत के ही रहेंगे। भारत का मानना है कि चीन की ये मनगढ़ंत कहानियां केवल दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रही है। पीओके और अफगान सीमा के पास चीन की ये बढ़ती हलचल केवल उग्रवाद रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया में अपनी सैन्य और प्रशासनिक मौजूदगी को स्थायी बनाने का एक बड़ा ब्लूप्रिंट है। फिलहाल के लिए हमारी इस वीडियो में केवल इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या टिप्पणियां हैं? आपको क्या लगता है कि चाइना इस तरीके के शहर क्यों बसा रहा है? क्यों वो लगातार नाम चेंज करता रहता है अपने अलग अलग शहरों के, अपने अलग अलग प्रांतों के? क्या है इसके पीछे का रीजन? आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही और वीडियोस के साथ। तब तक बने रहे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।